महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। क्या यही है मेरा गुनाह? अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। रहना चाहिए कि जाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। दोस्तों, हिंदुस्तान में महंगाई से हाहाकार है। सिलेंडर 25 रुपए महंगा होकर 900 हो गया है। जिस सब्सिडी का ढोल पीटा जाता है वो केवल 35 रुपए से 50 रुपए तक आती है। पेट्रोल डीजल दोनों 100 के पार हैं, खाने का तेल 200 पार है। लेकिन हिंदुस्तान की राष्ट्रीय मीडिया हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान की महंगाई बता रही है। मतलब अगर आपकी जेब कट रही है तो कोई बात नहीं, पड़ोसी की कितनी कट रही है ये देखकर आप खुश हो जाइए। महंगाई संहारक इन बीजेपी के महापुरुष को सुनते चलिए। पेट्रोल और डीजल का भाव आप भी जानते हैं, ये हमारी सरकार की देन नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। एक व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी उसी के तहत आज इसके दर बढ़ रहे हैं। ये भारत को कांग्रेस मुक्त करने निकले थे, लेकिन पेट्रोल डीजल को कांग्रेसी फैसलों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो ये शेर हैं, लेकिन जैसे ही महंगाई की बात आ जाती है तो कुछ और ही हो जाते हैं। बातों से बुलबुले इस धरती पर मौजूद बीजेपी के मंत्री और सांसद के अलावा कोई और बना ही नहीं सकता। महंगाई घटाने आए थे, पेट्रोल 35 रुपए में करने आए थे, काला धन लाने आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। 60 महीने का समय मांगा था, झोला उठाने की बात हुई थी, लेकिन 7 साल में ही लोगों को झोला छाप बना दिया। आपने उनको 60 साल दिए हैं, हमें सिर्फ 60 महीने दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी से तो कोई बोल नहीं सकता, उनको केवल सुना ही जा सकता है। उनकी इनकमिंग कट है, आउटगोइंग चालू है। लेकिन बीजेपी के हमारे ऊर्जा मंत्री महंगाई पर कहते हैं, क्यों कार चलाते हो, क्यों बाइक चलाते हो, साइकिल चलाओ। जब सब लोग गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल डीजल तो महंगा होगा ही। ये भाई साहब मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? आपसे ज्यादा क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। ये साक्षात पेट्रोलियम मंत्री हैं। महंगे तेल के लिए लोग इनसे ही पूछते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सरकार की आमदनी बहुत कम है, इसलिए तेल के दाम कम नहीं कर सकते। दोस्तों, महंगाई पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। राष्ट्रवादी गीतों की आवाज के नीचे महंगाई से मारी जा रही जनता की आवाज दब जाती है। जब लोग और परेशान हो जाते हैं तो पाकिस्तान की महंगाई दिखा दी जाती है। जनता को भी लगता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, चारों ओर महंगाई की मार है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।